प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश ज्ञान के देवता और उनकी पूजा करने से किसी भी बाधा को आसानी से दूर करने में मदद मिलती है। किंतु गणेश जी भगवान की पूजा मंत्र के बिना ना की जाए तो उनकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाती। इसलिए आज हम आपको भगवान श्री गणेश का एक ऐसा मंत्र सुनाने वाले हैं। छोटा सा मंत्र है, किंतु जो भी व्यक्ति छोटे से मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ उस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में बदलाव होना निश्चित हो जाता है। गणपति महाराज की कृपा से ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, यश, सम्मान, कीर्ति सभी प्रकार की सुख सुविधा मिलना तय होता है। तो दोस्तों, बस आपको इस मंत्र को अपने घर या दुकान पर मोबाइल फोन पर चलाकर पूरा 108 बार सुनना है। अगर आप भी गणेश जी महाराज की कृपा अपने पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान के सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं आपको स्टोरी के माध्यम से, और बहुत ही बात है जरूरी जो आपको जाननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी गुप्त कथा है जिसे सुनते ही आज भी साधु संत स्तंभ रह जाते हैं। यह कथा कम ही लोगों को पता है, पर यह भगवान गणेश जी के जीवन की सबसे अद्भुत और परिवर्तनकारी कहानी है। अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तो शायद आपको भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का असली कारण समझ में आ जाएगा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पे एक कोने में एक बूढ़े ऋषि कठोर की तपस्या कर रहे थे। वह हर दिन गणेश जी की मूर्ति के सामने घंटों तक ध्यान करता, लेकिन एक बात अजीब थी। वह पूजा करता तो था, लेकिन उसके जीवन में समस्या कभी खत्म नहीं होती। उसकी फसलें खराब हो जाती, रास्ते में अड़चनें आती और मन में शांति भी नहीं रहती। एक दिन थककर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे गणेश, अगर आप सच में विघ्नहर्ता हैं तो मेरी राह में विघ्न हट जाए, और ये जो हट नहीं रहे तो वो क्यों नहीं हट रहे। यह सुनकर कहते हैं, पहली बार उसके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। हाथी का सिर, चमकती आंखें, कदमों में मोदक की सुगंध। वह और कोई नहीं था, खुद गणेश जी भगवान थे। पर बापा नाराज नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराए हुए पूछा, तुम्हें मेरी पूजा करते हो, पर क्या तुम मुझे समझते हो? ऋषि चुप था। पापा ने इशारा किया, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल जाए। और यहीं से शुरुआत होती है वह दिव्य कथा, और जो आज आप सुनने जा रहे हैं। गणेश जी बोले, जब मैं बालक था मैं भी एक काम में बार बार असफल हो रहा था। मैं पर्वत पर चढ़ता था, पर कितनी बार भी कोशिश करूं फिसल जाता। मैंने शिव जी से पूछा, क्या मेरी किस्मत कमज़ोर है? शिव जी ने कहा, नहीं, तुम्हारी लगन कमज़ोर है। मैंने पूछा, क्या मेरे ग्रह खराब है? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी दृष्टि खराब है। मैंने कहा, तो क्या मुझे शक्ति नहीं चाहिए? उन्होंने कहा, शक्ति सबको मिलती है, पर ज्ञान और धैर्य से उन्हें मिलता है, मांगने से पहले समझते हैं। इस बात ने मुझे बदल दिया, और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि विघ्न बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। वहीं जीतना सबसे बड़ा विजय है। ऋषि ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था, लेकिन गणेश जी ने आगे जो कहा उसका जीवन बदल गया। गणेश जी भगवान बोले, मनुष्य हर बार मुझसे यही मांगता है, विघ्न हटा दो, पर मैं उस दो चीज़ों को देता हूँ। पहले विघ्न हटाने की बुद्धि देता हूँ, दूसरी विघ्न सहने की शक्ति देता हूँ। अगर तुम यह समझ गए तो तुम्हारे जीवन में हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर गणेश जी गायब हो गए।
पर ऋषि ने रुक कर पूछा, हे बप्पा, आपकी पूजा कैसे करूं? गणेश जी मुस्कुराए बोले, भोग से नहीं, भावना से, मूर्ति से नहीं, मन से, मंत्र से नहीं, मन की सच्चाई से। और अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में उतरूं, तो प्रतिदिन बस एक बार सच्चे दिल से इतना कहो, गणपति बाबा, मेरी बुद्धि का मार्ग दिखाओ, मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूँगा। और कहते हैं उसी दिन से ऋषि का जीवन बदल गया। फसलें हरी होने लगी, मन शांत हो गया और रास्ते सरल होने लगे। क्यों? क्योंकि बाधाएं हटाना महत्वपूर्ण नहीं, बुद्धि जगाना सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से आती है आपकी सीख। आज लोग चमत्कार चाहते हैं पर बदलाव नहीं। वो चाहते कि रास्ता साफ हो जाए पर मन साफ करने की तैयार नहीं। पर गणेश जी कहते हैं, जो भीतर से बदल गया उसे बाहर की दुनिया कोई नहीं रोक सकती। तो दोस्तों सुनिए, आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो आपके खिलाफ नहीं, वे आपके लिए हैं। वे आपको मजबूत तैयार करने के लिए हैं, तो सही रास्ते और धकेलते हैं। गणेश जी का प्रत्येक अंग एक संदेश है, यानी कि संदेश है। उनके बड़े कान कहते हैं, ज़्यादा सुनो समझो। छोटी आंखें कहती है, गहराई से देखो, हार मत मानो। उनका विशाल पेट कहता है, हर परिस्थिति में धैर्य से बचाओ। उनकी सूंड कहती है, लचीले बनो, परिस्थितियों में ढलो। और उनकी मुस्कान कहती है, जहाँ मुस्कान है वहाँ समाधान भी है। यदि आपकी वीडियो सुनने वाला कोई भी व्यक्ति परेशान है, यानी कि आज यदि मेरी वीडियो सुनने वाला कोई भी व्यक्ति परेशान है तो बात दिल में बिठा ले। गणेश जी को भोग नहीं, सच्चा दिल चाहिए। वह दिल जो कठिनाइयों में मजबूत उम्मीद रखता हो, वह मन जो हार कर भी सुबह उठकर कोशिश करता है, और वही व्यक्ति जीवन में असाधारण सफलता पाता है। अंत में मेरी और गणेश बप्पा की तरफ से संदेश है कि अपने जीवन में हर रुकावट को दुश्मन मत समझो, उसे गुरु समझो। वह तुम्हें वहीं ले जाएगी जहाँ तुम्हारी किस्मत चमकने के लिए इंतजार कर रही है। और सब मेरे साथ बोलिए, गणपति बाबा मोरिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी कहानी बताई है, आप उस पर जरा गौर फरमाएं और देखें कि आपकी मुश्किलें तुरंत आसान हो जाएंगी। और दोस्तों, इसके साथ ही जो बप्पा का मंत्र है, उस मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ 108 बार सुनने मात्र से आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। देखेंगे कि हर रोज़ अगर आप सुनते हैं इस मंत्र को, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो चलिए दोस्तों, मंत्र शुरू करते हैं। मंत्र हमारा इस प्रकार है, ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि
सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्डे